हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2020 का हमारा गिरिराज न्यूज़पेपर, जो कि हमारा वीकली न्यूज़पेपर है, हिमाचल प्रदेश का साप्ताहिक न्यूज़पेपर है और ये हर वेडनेसडे को पब्लिश होता है। और ये हमारी इस डिस्कशन का पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आप फ्रंट में इमेज देख रहे हैं, ये खजियार है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो आप ये लेक देख रहे हैं, ये खजियार लेक है, जो कि वन ऑफ द वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन इसे रामसर साइट्स में नहीं रखा गया है। जो रामसर साइट्स में है, केवल 3 ही हमारी लेक्स हैं, 3 ही वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश के। नंबर फर्स्ट है हमारा पोंग लेक, नंबर सेकंड है हमारी चंद्रताल लेक और नंबर थर्ड है हमारी रेणुका लेक, जो कि रामसर साइट्स कन्वेंशन में रखी गई है हिमाचल प्रदेश की। फर्स्ट न्यूज़ है, परिवहन व सड़क सुरक्षा के लिए 840 करोड़ रुपए की परियोजना पर साइन किए गए। और ये साइन किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। लगभग 840 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, $112 मिलियन का। और इसके लिए अलग अलग वे डिफाइन किया गया है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा कितना फंड दिया जाएगा और कितना फंड हिमाचल प्रदेश सरकार को खुद खर्चना पड़ेगा। तो लगभग $82,615 रुपए वर्ल्ड बैंक द्वारा एलोकेट किए गए हैं और $30,225 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार को खुद अपने कोषालय से खर्चने पड़ेंगे। और इस लोन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को साइन करने के बाद हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने कि कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान और लॉकडाउन के बाद वर्ल्ड बैंक के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पर लोन एग्रीमेंट साइन किया है। अगर हम बात करें इस लोन प्रोजेक्ट एग्रीमेंट की, तो इसके 3 पार्ट हैं, 3 ट्रॉन्ज हैं। और अभी ट्रॉन्ज 1 का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके कि 3 कंपोनेंट रखे गए हैं। जब ये ट्रॉन्ज 1 का कार्य कंप्लीट होगा, जिसके लिए कि 6 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है, उसके बाद ही ट्रॉन्ज 2 और ट्रॉन्ज 3 के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिंग की जाएगी। अगर हम डिटेल में डिस्कस करें ट्रॉन्ज 1 के बारे में, जिसके कि 3 कंपोनेंट हैं, तो पहले कंपोनेंट में जो हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कि हमारा लाइसेंस डिपार्टमेंट, या फिर जो हमारे लिए फिजिकली रोड पे काम करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा। और जहाँ पे ये डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ पे भी इनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की कमर्शियलाइजेशन भी की जाएगी। जो भी इनके लेबर और मेंटेनेंस हैं, उनकी कमर्शियलाइजेशन की जाएगी। और जो हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सेटअप भी किया जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश के मोटर व्हीकल रूल हैं, उन सभी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। अगर हम बात करें ट्रॉन्ज 1 के सेकंड कंपोनेंट की, तो इसमें हॉर्टिकल्चर की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हॉर्टिकल्चर के लिए रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है, हमारी उत्पाद हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 127 किलोमीटर के 5 रोड को आइडेंटिफाई किया है और इन्हें अब इम्प्रूव किया जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट की, ट्रॉन्ज 1 के थर्ड कंपोनेंट की, तो इसमें रोड सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें कि सुरक्षित प्रणाली और सुरक्षित गलियारा पहल को प्रमोट किया जाएगा। और रोड एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ का रिस्क है, उसे कम करने के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट में पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और रोड सेफ्टी सेल ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उसकी भी स्ट्रेंथनिंग की जाएगी। इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आए दिन कितने लोगों का रोड में एक्सीडेंट होता है और कैसे हम उन एक्सीडेंट की संख्या को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जो उनका इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उनके जो टेक्निकल असिस्टेंस है जो वो सीसीटीवी से लेते हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। और हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, ताकि जो भी ट्रैफिक पुलिस का काम है वो अच्छे से चल सके। तो ये था हमारा जो प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो 14 जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और अभी करंट प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डेविड मालपास। और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अंशुला कांत, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अंशुला कांत, जो कि इंडिया से हैं और उत्तराखंड की रुड़की से हैं। नेक्स्ट है, नाहन में बना देश का पहला आयुष कोविड अस्पताल, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 आयुष हॉस्पिटल। और इसे सिरमौर के नाहन में बनाया गया है। और इस आयुष चिकित्सालय में जो भी संक्रमित और असिम्टोमेटिक लोग हैं, उनका इलाज आयुष पद्धतियों से किया जाएगा। आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा से किया जाएगा। इसके अलावा जो भी ये संक्रमित लोग हैं, इन्हें आयुष काढ़ा दिया जाएगा और इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये वो फर्स्ट हॉस्पिटल है पूरे इंडिया का कोविड-19 आयुष हॉस्पिटल। अगर हम बात करें आयुष की, तो आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी।
अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदा मिनिस्टर की, तो वो हैं राजीव सैजल, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। और ये हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कसौली, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना से साकार हुआ पक्के मकान का सपना। तो मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई गई है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंतर्गत जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और जो एलिजिबल हैं इस योजना के लिए, उन लोगों को घर बनाकर दिए जाते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो भी निर्धन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार हैं, उनके भवन निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लगभग 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इस योजना के जो भी लाभार्थी हैं, अब उनका आंकड़ा जो है वो 4,618 के पार पहुंच चुका है। और वित्तीय वर्ष जो हमारा 2020 और 21 है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये गोल रखा गया है कि लगभग 10,000 मकान बनाए जाएंगे जो भी एलिजिबल लोग हैं, पात्र लोग हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो ये आंकड़ा हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ष जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 का, इसमें 10,000 मकान बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का महत्वपूर्ण घटक है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसे हम सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी कहते हैं। तो ये उन लोगों को दी जाती है जो कि बेसहारा हैं, वृद्ध हैं और जो कि दिव्यांग हैं, गरीब हैं, उन लोगों को ये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाती है। तो पहले जो इसकी एज थी वो 80 वर्ष रखी गई थी कि 80 वर्ष से ज़्यादा वृद्ध लोग हैं उन्हें ही ये पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब इस एज लिमिट को डिक्रीज़ करके 70 वर्ष कर दिया गया है। और पहले केवल 1,300 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, लेकिन अब 1,500 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान जो भी हमारे ट्राइबल एरिया हैं, उनमें जो भी हमारे इस योजना को ले रहे हैं हमारे ओल्ड एज जो भी लोग हैं, तो उनको 6 महीने की पेंशन एडवांस में दे दी गई है। और इसके अलावा जो नॉन ट्राइबल एरिया हैं, उनके जो भी एलिजिबल लोग हैं जो इस पेंशन को ले रहे हैं, उन्हें 3 मंथ की एडवांस पेंशन दे दी गई है। इसके अलावा जो वृद्धा पेंशन योजना है उसे भी इसके साथ इंक्लूड किया गया है। और इसमें भी जो भी वृद्ध लोग हैं उनकी जो एज लिमिट रखी गई थी, अब 80 वर्ष से घटाकर वो भी 70 वर्ष कर दी गई है। और लगभग 2,90,194 से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह दी जा रही है ये वृद्धा पेंशन योजना, और इसमें भी 1,500 रुपये की पेंशन दी जा रही है। और इस योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने गत 2 वर्षों में लगभग 1,180 करोड़ रुपए धन खर्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्वरोजगार का बेहतर विकल्प है मौन पालन, मतलब मधुमक्खी पालन। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। और इस योजना के अंतर्गत जो भी मौन पालक हैं, मधुमक्खी पालक हैं, उन्हें 80% का उपदान दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 80% का उपदान, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इस उपदान की, तो इस योजना के अंतर्गत जो भी मधुमक्खी पालक हैं, अगर वो 50 मधुमक्खी वंश खरीदते हैं, जिसकी कि प्रति मधुमक्खी वंश की कीमत है 2,000 रुपये, तो 80% जो है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, मतलब 1,600 रुपये सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा कैल, चीड़, आम और भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लकड़ियों द्वारा बनाए गए जो भी मधुमक्खी गृह हैं, अगर वो खरीदे जाते हैं मौन पालकों द्वारा, तो 50 मधुमक्खी गृह पर प्रति लाभार्थी को अगर 2,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए 80% के हिसाब से 1,600 रुपये भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और जो मधुमक्खी पालन की सामग्री है उसके लिए अगर 20,000 रुपये का खर्चा होता है, तो 80% के हिसाब से 16,000 रुपये ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री वंश प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें कुछ आंकड़ों की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं कि इस वर्ष 7,250 बागवानों को लाभ प्रदान किया गया है और लगभग 8.27 करोड़ की धनराशि भी व्यय की गई है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट न्यूज है सरकार ने जारी की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60% की अनुदान राशि। तो जैसे मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के अंतर्गत 80% की अनुदान राशि दी जाती थी, उसी तरह ही 60% की अनुदान राशि जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अगर बात की जाए कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो कुछ अनाउंसमेंट भी की गई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। तो अब इस योजना में जो भी ई रिक्शा है, सोलर पावर्ड 3 व्हीलर है, स्मॉल गुड्स कैरियर हैं, मोबाइल फूड वैन है, उन्हें भी इस स्कीम में इंक्लूड किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा लगभग 1,415 यूथ ने पिछले वर्ष इंटरेस्ट शो किया है इस स्कीम के लिए, और पिछले कुछ महीनों में 536 यूथ्स ने भी इंटरेस्ट शो किया है और इस योजना का बेनिफिट उठाया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये आंकड़ा रखा हुआ है कि इस वर्ष जो हमारा वित्तीय वर्ष 2020-21 है,
उसमें लगभग 2000 जो यूथ हैं उनको जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आंकड़ा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये गोल रखा गया है कि 2000 यूथ को जोड़ा जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की, तो मई 2018 में इसे शुरू किया गया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जो भी नौजवान लोग हैं वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें कि सब्सिडी भी दी जाती है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पुरुषों के लिए 25% सब्सिडी रखी गई है, महिलाओं के लिए 30% और विधवा महिलाओं के लिए 35%। और ये रखा गया है कि अगर कोई भी अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर के लिए 40 लाख रुपए तक की धनराशि खर्च करता है तो उनके लिए 25, 30 और 35% की सब्सिडी दी जाएगी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 90% की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बैंक द्वारा सैंक्शन की जाएगी और 10% की जो मार्जिन मनी है वो खुद देनी पड़ेगी जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू करेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर आएगी जंजैहली घाटी। तो जंजैहली घाटी को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर अभी डेवलप किया जा रहा है और इसके लिए काफ़ी सर्वे भी किए जा रहे हैं, काफ़ी इंस्पेक्शन भी की जा रही हैं। और यहाँ पे अब हर वर्ष से अगले वर्ष से ग्रीन टूरिज्म फेयर भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ग्रीन टूरिज्म फेयर में जितने भी व्यापारी हैं वो ये ध्यान रख के चीज़ों को बेचते हैं कि वो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, उसी को ग्रीन टूरिज्म फेयर और फेस्टिवल कहते हैं। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारी सिराज तहसील है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो एरिया है वहाँ पे एक ढीम कटारू विलेज है जहाँ पे कि कल्चरल सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे कि एज ए मिनी हिमाचल के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 25.5 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। और ये जो मिनी हिमाचल सेंटर बनाया जाएगा ढीम कटारू गाँव में मंडी डिस्ट्रिक्ट के सिराज तहसील में, यहाँ पे जो भी हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसकी ग्लिम्पसेस दिखाई जाएंगी। और इन सभी चीज़ों की इंस्पेक्शन की डॉक्टर सविता शर्मा ने। तो कौन है डॉक्टर सविता शर्मा? यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर सविता शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल हैं, जिसे कि हम प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो ये पहली महिला हैं जो कि प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल बनी है हिमाचल प्रदेश की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक IFS ऑफिसर हैं। तो ये हमारी पार्ट 1 की डिस्कशन थी गिरिराज न्यूज़पेपर की। तो रिवाइज करते हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ₹840 करोड़ लोन प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश ने साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 आयुष हॉस्पिटल जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में बनाया गया है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन के बारे में, ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में, मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के बारे में, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में, और एंड में हमने डिस्कस किया जंजैहली को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। तो अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ पे भी आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।